तो आज हम बात करने वाले बैक ऑफ थाई के बारे में। मीडिया साइड ऑफ थाई, लेटर साइड ऑफ थाई के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। मेन बात करेंगे बैक ऑफ थाई की, जिसमें हम सियाटिक नर्व के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग की। सियाटिक नर्व की सप्लाई हम बात कर लेंगे। मेन आते हैं हमारे मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग। मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग में क्या फीचर रहता है? तो मसल उसकी हैमस्ट्रिंग में फीचर ये रहता है कि सारी ये स्टियल टू वेलोसिटी से ओरिजिन आता है इनका। एक तो ये फीचर रहता है। दूसरे उसके अलावा जो मतलब इंसर्शन में ये लेग की उन पे इंसर्ट करते हैं, जो मैं फीचर नहीं मानता है कि लेग पे इंसर्ट करेंगे लोअर लीग मसल है। मेन जो उसका दूसरा फीचर रहता है उसका सगा इसको कि इसको टीबियल ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व सप्लाई होती है इसको। सप्लाई होती है टीबियल और सियाटिक। और क्या रहता है कि इन सारी मसलों का काम एक ही रहता है, वो रहता है एक्सटेंसर ऑफ एट हिप और फ्लेक्सर एट नी। क्योंकि बैक की मसल है, बैक का हिप का एक्सटेंशन आएगी और नीचे आएगी एक तरीके से टीबिया के आसपास इंसर्ट हो रहा है इनका। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इस तरीके से इसका जो ये हिप का क्या करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे हो रही है इससे इनका इंसर्शन। तो एक्सटेंसर ये हो गए फीचर इनके हैमस्ट्रिंग मसल के। तो ये मेन आपको याद रखने हैं। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? स्टील टू वेलोसिटी हो रहा है। हैमस्ट्रिंग मसल के ध्यान रखना कि स्टील टू वेलोसिटी ओरिजिन रहता है इसके हैमस्ट्रिंग के। कई मसल है, कुछ पार्ट ओरिजिनेट होते हैं, पूरी मसल ओरिजिनेट होती है, और उनका जो स्पेसिफिक पार्ट है वही हैमस्ट्रिंग मसल का ओरिजिन वाला ही कहा जाएगा, पूरी मसल नहीं कही जाएगी। जैसे बाइसेप्स फेमोरिस का देखें तो खाली लॉन्ग हैंड ही उससे ओरिजिनेट हो रहा है, एक्चुअल जो वेलोसिटी थे। शॉर्ट हैंड स्टाफ शाफ्ट से ओरिजिनेट हो रहा है फीवर की। तो शॉर्ट हैंड को शॉर्ट हेड है उसे हम मसल ऑफ हैमस्ट्रिंग नहीं कहेंगे। जो लॉन्ग हेड है उसी को मसल ऑफ हैमस्ट्रिंग कहेंगे। तो सबसे पहले मसल आती है हमारे इसमें बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस की बात करके चलें तो इसका तो लॉन्ग हेड है जिसे हम मसल ऑफ हैमस्ट्रिंग कर रहे थे। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? स्टील टू वेलोसिटी से। तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ओरिजिन की। शॉर्ट हेड की बात करके चलें, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन होता है एक तरीके से लेटर सुपराकोंडल लाइन से होता है, मतलब शाफ्ट में सुपराकोंडल रहता है उसका ओरिजिन होता है। तो लेटर इंसर्शन कहाँ होगा? तो इंसर्शन ध्यान रखिए, इसका इंसर्शन रहता है तेरे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फेबुला। फेबुला पे, यानी एक तरीके से ये लेटरल एक्सपेक्ट में चलती है, तरीके से देखा जाए। फिबुला का हेड रहता है और इस साइड में पूरी मसल पूरी बोन पे गई मैंने हेड ऑफ फिबुला रहता है, पोस्टीरियर साइड पे इसका इंसर्शन होता है। उसके बाद आपका कितने दूसरी मसल आती है हमारी, आती है सेमी टेंडिनोसस। सेमी टेंडिनोसस तो लॉन्ग हेड बाइसेप्स की बात करें तो ये ध्यान रखना कि एक ही क्वाड्रेंट से ओरिजिनेट होता है, क्वाड्रेंट तक सेम रहता है, ये लगा लीजिए। स्टेल टू यूनिवर्सिटी के क्वाड्रेंट रहते हैं, उसमें भी इसका सेम क्वाड्रेंट रहता है, उसी से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये बता दूँ, सेम क्वाड्रेंट
स्टिल ट्यूबरोसिटी में सेम कोऑर्डिनेट का ओरिजिन रहेगा। और बात करें चले इसके तो वही इसमें से ओरिजिन तो बता दिए इसका ओरिजिन तो हो गया हमारा इसका स्टिल ट्यूबरोसिटी के सेम कोऑर्डिनेट में। इंसर्शन कहाँ होता है? इंसर्शन इसका मेन अब ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भले ही बैक की मसल हो लेकिन ये बैक में इंसर्ट नहीं करती, बल्कि ये करते हैं मीडियल एपिकोंडाइल जो टीवीए में मीडियल एपिकोंडाइल उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे इसका इंसर्शन होता है। और उसके बाद बात करके चलें वो हमारी लास्ट मसल आती है सेमी मेम्ब्रेनोस। एक और मसल आती है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कौन सी मसल थी, एडेक्टर मैग्नस थी, जिसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, इसी जगह से हो रहा है स्टिल ट्यूबरोसिटी थी। दूसरा ओरिजिन कहाँ था? दूसरा ओरिजिन था हमारा इसके बात करके चलें इसलिए कैश का जो इंफीरियर बॉर्डर है वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा था, इंफीरियर रेमस कहते हैं उसे, वहाँ से ओरिजिन हो रहा था। इंसर्शन कहाँ हो रहा था? ये तो लिस्टीन लाइन थी उस पर ओरिजिन हो रहा था, और कहाँ होता था? एडेक्टर ट्यूबरकल पे। तो इसलिए ध्यान करके चलें तो इसलिए इसका जो होता है लिगिना सुपीरिया पे बार बार में ध्यान अजीब सा लग जाता है। लाइना सुपीरिया सुपीरिया पे लाइना एस्पेरिया पे इसका उसका इंसर्शन होता था एडेक्टर मैग्नस का, और कहाँ होता था? एडेक्टर ट्यूबरकल पे ओरिजिन इंसर्शन होता था। दूसरा पार्ट कौन सप्लाई करती थी? उसको पार्ट को सप्लाई करती थी ऑपरेटर नर्व, और उसकी कौन सी ब्रांच? पोस्टीरियर ब्रांच, ये पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता था। तो ये ध्यान रखना है एडेक्टर मैग्नस के बारे में। तो मैं अभी यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोस पे मेरा मामला खत्म हो रहा है लेक्चर का लोगों। सेमी मेम्ब्रेनोस ओरिजिन सिंपल सी बात है, बस अलग सेपरेट क्वाड्रेंट होता है इससे, थोड़ा सा ओरिजिन सेम रहता है सेपरेट क्वाड्रेंट होता है। इंसर्शन कहाँ होता है इसका? जैसे इसमें मैंने चलो मैं एक हाँ इंसर्शन तो इसको खत्म कर लेते हैं। इंसर्शन का रहेगा इसका इंसर्शन पोस्टीरियर सर्विस पे रहेगा। पोस्टीरियर सर्विस में कहाँ पे? मीडियल एपिकोंडाइल। यानी कि ध्यान रखना सेमी मेम्ब्रेनोस सेमी टेंडिनोस का इंसर्शन ये तरीके से उस पर ही होता है, इस तरीके से क्या कहते हैं उस है इस तरीके से मीडियल एपिकोंडाइल और टीविया भी होता है, लेकिन इसका पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पे होता है, इसका एंटीरियर एक्सपेक्ट पे होता है। तो ये मेन अंतर पहचानने का है इन दोनों में, सेमी मेम्ब्रेनोस और सेमी टेंडिनोस में। और उसके अलावा जैसे मैंने इसकी बात करी जैसे इनकी, तो इसमें नर्व सप्लाई जैसे बाइसेप का शॉर्ट हेड की नर्व सप्लाई क्या रहेगी? जैसे बाइसेप का शॉर्ट हेड भी तो इसकी तो हमें पता है लॉन्ग हेड वगैरह की टीबियल नर्व ब्रांच है उसकी सियाटिक नर्व करती है, इसका ब्रांच रहता है कॉमन पेरिनियल नर्व ब्रांच रहती है। सियाटिक नर्व की बात करके चले इसी में मैं खत्म कर देता हूँ मैच। सियाटिक नर्व की बात करके चलें तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं, दो डिवीजन होते हैं, इंटर वेंट्रल डिवीजन और कहते हैं पोस्टीरियर वेंट्रल डिवीजन डोर्सल डिवीजन। वो अलग अलग वेंट्रल डिवीजन अलग बन जाता है और पोस्टीरियर अलग बन जाता है। जो डोर्सल डिवीजन है, डोर्सल डिवीजन किससे बनेगा? जो ज़्यादा पीछे होगा, तो ज़्यादा पीछे यानी कि पायरिफॉर्मिस के आगे से इसका ओरिजिन हो रहा होगा, उसे कहेंगे हम वेंट्रल डिवीजन। तो वेंट्रल डिवीजन जो रहता है उससे कौन सी मसल ओरिजिनेट करती है? मतलब जैसे डोर्सल डिवीजन है उससे कौन सी इसे नर्व ओरिजिनेट करती है? तो उसका नाम है कॉमन पेरिनियल नर्व। ये वेंट्रल और डोर्सल किसके आधार पर कहेंगे? तो जो किससे जो पायरिफॉर्मियल मसल के पीछे, यानी पीछे का मतलब कि जो सुपरफिशियल है, क्योंकि हम बैक की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो पीछे का मतलब जो पायरिफॉर्मिस के ज़्यादा सुपरफिशियल होगा वो इस तरीके से क्या कहेंगे? वो वेंट्रल डिवीजन का, तो मतलब डोर्सल डिवीजन का पार्ट रहेंगे। पीछे की बात है तो पीछे जैसे डोर्सल आता है पीछे का पार्ट हमारा, तो वो पायरिफॉर्मिस के ज़्यादा डोर्सल है यानी कि पीछे है उससे, तो वो बनाएंगे हमारा कॉमन पेरिनियल नर्व। यानी कि एक तरीके से डोर्सल डिवीजन बना रहे हैं हमारा कॉमन पेरिनियल नर्व। डोर्सल एंट्रल किससे?
डोर्सल वेंट्रल किस रेस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट टू पायरिफॉर्मिस। वेंट्रल एस्पेक्ट किस पे क्या बनाएंगे? टीबियल नर्व हमारी। ये दोनों मेन नर्व रहते हैं जो कि पूरे आगे के जितने भी सिस्टर रहेंगे हमारे, चाहे बैक की में या लगभग एंटीरियर एक्सपर्ट पे मान लो फीमर और ऑब्टूरेटर नर्व तो ऊपर की साइड में खत्म हो जाती है। तो जो लेग की मसल हुई, हमारी फोटो की मसल हुई, उनको यही दोनों मेन नर्व सप्लाई का काम करती हैं। जैसे कि इसमें मैंने बात की रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व चली थी, उसी प्रकार ये दोनों नर्व चलती है लोअर लिम्ब में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें वेंट्रल डिवीजन से कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है, डोर्सल डिवीजन से सी नर्व ओरिजिनेट होती है, किस एडजस्टमेंट होते हैं? पायरिफॉर्मिस के। और भी चार भी चेरी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं उतनी ज़्यादा ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, उनको याद भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखना कि इसके सुपरफिशियल या बेड से पूछ लेता है कि बेड में कौन कौन सी मसल आती हैं। तो बेड में जितने भी चल रहे थे एक तरीके से लेटरल एस्पेक्ट में जो चल रही थी, कि लेटरल एस्पेक्ट पोस्टीरियर का मान लीजिए लगभग वो सारी मसल आ जाएंगी हमारे। और उसके अलावा सुपरफिशियल वाली में आपका मेन ध्यान रखना ग्लूटियस मैक्सिमम, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ऊपर वाला जो बटक वाला रीजन है वो बनाती है, बटक वही बिल्कुल एकदम अपर बटक वाला बना देगी, तो सुपरफिशियल बटक से रहती है वो बना देती है। उसके अलावा बाइसेप्स फेमोरिस होती है, वो इधर सुपरफिशियल रहती है। पॉपुलर चर्चा या और भी बड़ी टॉपिक है उनकी मैं सेपरेट लेक्चर में चर्चा करूँगा। तो ये इस वजह ये हमारा लेक्चर है, काफ़ी छोटा लेक्चर लेंगे, ये समाप्त हुआ।